हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन ए दिया है 200, ऑप्शन बी दिया है 300, ऑप्शन सी दिया है 400, ऑप्शन डी दिया है 500। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 500। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, 400% होता है। जबकि इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं है, तो 500% नहीं है आपका। अब आपसे यहाँ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे राइटर, कैल्क और आपका इम्प्रेस। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, तो अगर क्वेश्चन में देता है लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो आपका होता है 20%। और अधिकतम की बात करें तो 600%। और कैल्क में पूछा जाएगा तो 20%, और अधिकतम की बात करेंगे तो 400%। इम्प्रेस में होगा मिनिमम 5%, अधिकतम कितना होता है 3000%। तो इसको भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो आप बताएंगे 20%, और अधिकतम पूछेगा तो 600%। उसी तरह कैल्क में आते हैं तो इसमें आपका मिनिमम जूम 20%, अधिकतम पूछा जाता है तो 400%। और इम्प्रेस की बात करें तो इसमें हम मिनिमम जूम कम से कम 5% कर सकते हैं और अधिकतम 3000% कर सकते हैं। तो इन सभी को भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और ये पिछले प्रीवियस के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास को अच्छे से और सभी क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से रिवीजन करिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया स्पीकर, ऑप्शन बी दिया स्कैनर, ऑप्शन सी दिया मॉनिटर, ऑप्शन डी दिया प्रोजेक्टर। तो आपको बताना है इन चारों डिवाइसों में से कौन सा डिवाइस इनपुट का है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कैनर। स्कैनर आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। बाकी आपके स्पीकर क्या होते हैं, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। प्रोजेक्टर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये तीनों आपके जो हैं ये आउटपुट डिवाइस हैं। और आपका स्कैनर क्या होता है, ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, मॉनिटर कौन सी कॉपी प्रदान करता है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनिटर के द्वारा कौन सी कॉपी प्रदान की जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। मॉनिटर हमें कौन सी कॉपी प्रदान करता है।
तो मॉनिटर के द्वारा हम सॉफ्ट कॉपी प्रदान करते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। बाकी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैनर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। www का पूर्ण रूप है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है 4 बार W का पूर्ण रूप बताइए। आपका पहला ऑप्शन दिया है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म, ऑप्शन बी दिया है वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड, ऑप्शन सी दिया है वर्ल्ड वाइड वार्म वेब, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। ये आपके 4 बार W का फुल फॉर्म होता है और 3 बार W का पूछा जाता है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और 4 बार पूछेगा तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब वार्म हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल और उससे संबंधित डेटा पर संग्रहित हैं। ऑप्शन ने दिया अटैचमेंट, ऑप्शन बी दिया कंप्यूटर हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी दिया मेल बॉक्स, ऑप्शन डी दिया गूगल ड्राइव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल बॉक्स। यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ ले ईमेल का जनक किसे कहते हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए ईमेल के जनक या ईमेल के CEO कौन है। तो आपके ईमेल के जनक हैं रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ये आपके ईमेल के जनक हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछता है पहला ईमेल किस सन में भेजा गया था, बताइए पहला ईमेल किस सन में भेजा गया था, तो 1971 में। ये भी आपको याद रखने हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ईमेल के जनक किसे कहते हैं, तो रे टॉमलिंसन, और अगर पूछता है इसका विकास कब हुआ था तो 1971 में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन रोम, CPU, रैम और विस्तार कार्ड रखता है। ऑप्शन ए दिया हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी दिया फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी दिया SMPS, ऑप्शन डी दिया मदरबोर्ड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो रोम, CPU, रैम या और भी विस्तार कार्ड होते हैं वो आपके कहाँ रखे जाते हैं। तो आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। ये सभी कार्ड आपके मदरबोर्ड पे रखे जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताइए रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब आपसे पूछा जाए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके रैम का फुल फॉर्म होता है। अब आपका आता है CPU, कमेंट बॉक्स में बताइए CPU का फुल फॉर्म क्या है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपके CPU का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है SMPS का फुल फॉर्म क्या है।
चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। SMPS का फुल फॉर्म क्या है। और वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आपके SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये आपके SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CSS का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है CSS का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए दिया है कोड स्टाइल शीट, ऑप्शन बी दिया है कैस्केडिंग शीट्स स्टाइल, ऑप्शन सी दिया है कोड शीट्स स्टाइल, ऑप्शन डी दिया है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ आपसे क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। HTML का पूर्ण रूप क्या है। आप लोग अपने आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बताइए कि आपके HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म आपको होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपके HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया गया। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कानपुर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला सुपर कंप्यूटर आपका कहाँ बनाया गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है भारत का पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो परम 8000 ये आपके पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है जिसे कहते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो इमेज मैप होते हैं उनके पिक्चर को हम नीचे एक लेयर में स्टोर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया सर्वर साइड इमेज मैप, ऑप्शन बी दिया पिक्स इमेज मैप, ऑप्शन सी दिया क्लाइंट साइड इमेज मैप, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वर साइड इमेज मैप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम किस में सबसे अधिक बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी दिया CD-ROM, ऑप्शन डी दिया जिप डिस्क, ऑप्शन डी दिया हार्ड डिस्क। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कौन सा उपकरण इसमें है जिसमें हम अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं।
आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम सबसे अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है आपके जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत करते हैं या किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं या कंप्यूटर को का मस्तिष्क किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया CPU, ऑप्शन बी दिया ALU, ऑप्शन सी दिया CPU, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CPU। CPU को ही हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ ले CPU के कितने मुख्य घटक होते हैं। तो आपके 3 होते हैं। पहला आपका आता है CU, दूसरा आपका आता है ALU और तीसरा आपके आते हैं MU। ये आपके CPU के 3 मुख्य घटक होते हैं। CU का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो कंट्रोल यूनिट होते हैं। ALU का पूछा जाएगा तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं और MU का पूछा जाता है तो आपका मेमोरी यूनिट होते हैं। इनको भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में देता है CPU के कितने मुख्य घटक होते हैं तो आप बताएंगे 3। कौन कौन से होते हैं तो आपका होता है CU, ALU, MU। CU का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो कंट्रोल यूनिट होते हैं। ALU का पूछा जाएगा तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और MU का पूछा जाएगा तो मेमोरी यूनिट होते हैं। अब अगर पूछा जाए ALU के कितने भाग होते हैं तो आपके 2 होते हैं। एक आपका आता है AL और एक आपका आता है AU और एक आपका आता है LU। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। RAM का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया रैम का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी दिया है रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी दिया है रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी दिया है रैंडम आल्सो मेमोरी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उमंग ऐप किसके रूप में लॉन्च किया गया। आपको बताना है उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी दिया आपका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ऑप्शन सी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है। NEGD ये भी आपका उमंग ऐप के द्वारा का ही हिस्सा है। अगर क्वेश्चन में पूछता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए NEGD का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल
ई गवर्नेंस, डिवीजन। इसको भी आपको याद रखना है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए बताइए, उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है? तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म आपका होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसको भी याद रखना है आपको। अगर आपसे क्वेश्चन में देता है उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था, तो बताइए उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो उमंग ऐप को आपको 23 नवंबर 2017 में इसको लॉन्च किया गया था उमंग ऐप। और आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है उमंग ऐप में कितनी भाषाएं होती हैं, या उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो इस समय आपके उमंग ऐप में 23 भाषाएं हैं। पहले जो कि आपके शुरू में जब उमंग ऐप लॉन्च किया गया था तो उसमें सिर्फ 13 भाषाएं होती थी। इस समय इसमें 10 भाषाएं और ऐड कर दी गई हैं। तो आपका इस समय क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपके 23 प्रकार के लैंग्वेज होते हैं उमंग ऐप में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर उमंग क्वेश्चन में देता है उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर लिखा रहेगा आपका NEGD, जिसका फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल ई गवर्नेंस डिविजन्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था, 23 नवंबर 2017। अगर क्वेश्चन में दे दे उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, तो आपका आंसर होगा 23। और उमंग ऐप का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। B2G का फुल फॉर्म क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है B2G का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए दिया बिजनेस टू गवर्नमेंट, ऑप्शन बी दिया बिजनेस टू ग्रुप, ऑप्शन सी दिया बैंक टू गवर्नमेंट, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिजनेस टू गवर्नमेंट। ये आपके B2G का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम को ओपन किए हैं और उस प्रोग्राम से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+E, ऑप्शन बी दिया Ctrl+T, ऑप्शन सी दिया Ctrl+W, ऑप्शन डी दिया Ctrl+Q। तो आपको बताना है इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+Q। इसका यूज करते हैं प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MICR का पूर्ण रूप बताइए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि MICR माइकर का पूर्ण रूप बताइए। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है माइकर का यूज़ सबसे अधिक कहाँ होता है। तो आप बताएंगे इसका यूज़ सबसे अधिक बैंकों में चेकबुक को रीड करने के लिए किया जाता है। या आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है बैंक में चेकबुक को रीड करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, तो माइकर का, MICR का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। BPO का पूर्ण रूप क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया BPO का पूर्ण रूप बताइए। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पे या क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ऑप्शन ए दिया BOB, ऑप्शन बी दिया SBI, ऑप्शन सी दिया RBI, ऑप्शन डी दिया PNB। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SBI। SBI का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। VGA का फुल फॉर्म क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया VGA का फुल फॉर्म क्या है, या आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है VGA का फुल फॉर्म बताइए। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड की ऊपरी मार्जिन में क्या प्रिंट किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई स्लाइड है और उसके ऊपरी मार्जिन में आप क्या प्रिंट कर सकते हैं या प्रिंट किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है फुटर, ऑप्शन बी दिया है हेडर, ऑप्शन सी दिया है टेक्स्ट, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेडर। आप स्लाइड के ऊपरी मार्जिन में हेडर को प्रिंट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन का ऑप्शन किस मेनू में होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से मेनू का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया इंसर्ट, ऑप्शन बी दिया टूल्स, ऑप्शन सी दिया एडिट, ऑप्शन डी दिया व्यू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यू मेनू। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस जे। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। URI का पूर्ण रूप क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है URI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए URI का फुल फॉर्म क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ऑप्शन ए दिया इसमें यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी दिया यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी दिया है यूनिफॉर्म रिपोर्ट आइडेंटिफायर, ऑप्शन डी दिया यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये आपके URI का फुल फॉर्म होता है। यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है URL का फुल फॉर्म बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए URL का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो URL का फुल फॉर्म बताइए तो आप क्या बताएंगे। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URI का पूछेगा तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मल्टी प्रोसेसिंग OS का एक विस्तार है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आपके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका एक विस्तार है। ऑप्शन ने दिया टाइम शेयरिंग, ऑप्शन बी दिया मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी दिया है A एंड B बोथ दोनों, ऑप्शन डी दिया ओनली टाइम शेयरिंग।
तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। मतलब आपके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग दोनों होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ओएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओएस का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ओएस का फुल फॉर्म बताइए तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लैंडमैन जैसे नेटवर्किंग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से शुरू हुई। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लैंडमैन नेटवर्किंग की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुई थी। ऑप्शन ए सेकंड जनरेशन, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन डी थर्ड जनरेशन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ ले लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। लैन का पूर्ण रूप बताइए आप लोग। तो लैन का फुल फॉर्म होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म। और मैन का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बताइए कमेंट बॉक्स में मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो मैन का फुल फॉर्म होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपके मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का पूछा जाए लोकल एरिया नेटवर्क। अब आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटा नेटवर्क किसे कहते हैं तो लैन को कहते हैं। लैन आपका सबसे छोटा नेटवर्क होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन ई गवर्नेंस का उदाहरण नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा एक ई गवर्नेंस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए दिया G2G, ऑप्शन बी दिया G2C, ऑप्शन सी दिया B2B, ऑप्शन डी दिया G2E। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी B2B। ये आपके ई गवर्नेंस का उदाहरण नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में B2B का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए B2B का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस इसका फुल फॉर्म होता है। अब आपका आता है G2G। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए G2G का फुल फॉर्म बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए G2G का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके G2G का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। G2C का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए G2C का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन।
ये आपके G2C का फुल फॉर्म होता है। अब आपका बचता है G2E। कमेंट बॉक्स में बताइए G2E का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बताइए G2E का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके G2E का फुल फॉर्म गवर्नमेंट, G2E का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। ये आपके इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। इसमें से कोई भी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये सभी फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और आपको आपके क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप अपने क्लास की PDF पा सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।